बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आप सबको पता है कि ज़रिया तरीम चैनल के ऊपर क्लास 10 की जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हम यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं। आज हमने टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है? पेज नंबर अगर आप आते हैं 101 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा एनर्जी का बाहम तबादला। आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इससे ऊपर वाले टॉपिक जो है वो हमारे कवर हो चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी वीडियो, वो जाकर पहले वो देख लें ताकि उन्हें आगे अच्छे से समझ आ सके। देखें, चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एनर्जी का बाहम तबादला। हम रोज़ाना मुख्तलिफ शक्लों में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, कभी हरारत की शक्ल में, कभी रोशनी की शक्ल में और कभी इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, ठीक है ना। उनका जो एनर्जी है वो हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हरारत की शक्ल में, हरारत की शक्ल में अब किस तरह से करते हैं, जैसे लकड़ियाँ वगैरह हम जलाते हैं उसको कहते, उसमें से हरारत निकलती है। रोशनी की शक्ल में जो सूरज की रोशनी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी ये जो बिजली होती है। हकीकत यह है कि एनर्जी मुख्तलिफ हालात में शक्लें तब्दील करती रहती है। एनर्जी क्या है, वो अपनी शक्ल तब्दील कर जाती है। जब किसी चीज़ को उठाकर बुलंदी पर ले जाया जाता है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा स्टोर हो जाती है। जब ये चीज़ वापस आकर ज़मीन पर आती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब्दील होकर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल तैयार कर लेती है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें। किसी बॉल को हम ऊपर फेंकें, ठीक है, ऊपर हवा में फेंकें तो क्या होगी, वो उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी और जब वो वापस ज़मीन से आकर टकराएगी तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वो तब्दील हो जाएगी। सेल या बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होता है। ये केमिकल एनर्जी को तब्दील करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करता है। जब बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो बल्ब रोशनी और हरारत खर्च करता है। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोशनी और हरारत में तब्दील हो जाती है। जो खुराक आप खाते हैं इसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने ये याद रखना है बल्ब में कौन सी एनर्जी होती है, ये जो है हमारी खुराक में कौन सी होती है एनर्जी, और जब हम किसी चीज़ को ऊपर मतलब के फेंकते हैं तब कौन सी होती है, और जब वो नीचे ज़मीन से टकराती है तो तब कौन सी एनर्जी उसके अंदर होती है। ये एनर्जीज को आपने बेसिकली से इस टॉपिक में से याद रखना है कि कौन सी कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। आगे टॉपिक पे चलते हैं। आप जिस्म खुराक की पोटेंशियल एनर्जी को खुराक में बदलने की सलाहियत रखता है। ये जो हमारा जिस्म है ये क्या करता है, खुराक की जो हम पोटेंशियल एनर्जी खाते हैं उसको खुराक में बदल देता है। हरारत से आपका टेम्परेचर बरकरार रहता है। हरारत जब हमारे अंदर रहती है तो उसके अंदर हमारा टेम्परेचर वो क्या इक्वल रहता है, जो कि हमारा दर्जा हरारत है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम बुखार बोलते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए एक लिमिट से। जिसम कुछ एनर्जी खून और मसल्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर देता है ताकि आप जिंदा रह सकें। जिसम के अंदर कुछ एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है जिससे आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। ये आपने टॉपिक याद रखना है। इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो जिसम है वो कुछ एनर्जी किस में करता है तब्दील, खून और मसल्स में करता है, क्यों करता है, और नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ऊपर दिखे में साथ हम मालूम होता है कि एनर्जी एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा इतनी ही रहती है। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून कहा जाता है। यह कंजर्व एनर्जी का कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो इसका आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। कंजर्वेशन एनर्जी के कानून को यूँ बयान किया जाता है, एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ज़ाया होती है। मेन डेफिनेशन इसकी यही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने लिखनी है और ऊपर वाला जो है ये एग्जाम्पल के तौर पर आपने इसके बाद लिख देना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। और अगर आप स्कूल में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी चांसेस ज़ाहिर बात है बढ़ जाएंगे इसके, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो स्कूल के आगे जो टेस्ट वगैरह एग्जाम्स वगैरह होंगे उसमें भी ये ज़रूर आएगा। दूसरा तो किसी न कोई कुल एनर्जी हमेशा एक जितनी ही रहती है, अगरचे एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाए। जब हम कहते हैं कि हमने एनर्जी खर्च की तो दरअसल हमारा मतलब ये होता है कि हमने एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। ज़्यादातर सूरतों में एनर्जी बिलाकर हरारत में तब्दील हो जाती है। अच्छा जी, इसमें से सिर्फ आपने यही याद रखना था, ये जो मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है, ये देख लें दोबारा से।
और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आगे है एनर्जी की तलब। आज से 50 साल पहले अक्सर घरों में बिजली के बल्ब नहीं चलते थे। लोग मिट्टी का दिया, लालटेन या दूध रहते घरों को रोशन करते थे। बिजली के पंखों की बजाय हाथ से चलाने वाले पंखे होते थे जिनको हम पक्खियाँ कहते हैं, ठीक है, अभी भी हैं। फ्रिज और टीवी जैसे अशिया का तस्वुर भी नहीं था, लेकिन साइंस की तरक्की के साथ साथ लोगों को आम जिंदगी में भी सहूलतें मैसर आने लगी। ये सारी चीज़ें आपने अपनी नानी दादियों से सुना होगा। आज से शहरों में ही नहीं, गाँव में भी बिजली पहुंच चुकी है। बिजली के इस्तेमाल में इजाफा सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, इंडस्ट्री का बिजली पर निसार कई गुना बढ़ गया। इंडस्ट्री क्या होती हैं? ये सनतें वगैरह होती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अलावा छोटी छोटी वर्कशॉप में भी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। वर्कशॉप क्या होती हैं? ये जो दुकानें होती हैं। ज़राअत में भी बिजली का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ज़राअत ये खेती बाड़ी जो होती है, पहले आबाशी के लिए बारिश का इंतजार किया जाता था या बैल जोत कर कुएं से पानी निकाल जाता था। बैल जोत कर, बैल लगा कर आगे, ठीक है, तो वो कुएं के साथ खींचते थे, पानी बाहर जाता था। अब भी जैसे ट्यूबवेल चलाए जाते हैं, इससे बहुत सी बंजर ज़मीनें आबाद हो गई हैं। फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ है, जिनके दूसरे शो में भी एनर्जी की तरफ में रोज़गार इजाफा हो रहा है। ज़रूरत है कि एनर्जी के नए नए ज़राए दरियाफ्त किए जाएँ और पहले से मौजूद ज़राए को बेहतर तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एनर्जी की तलब क्यों ज़रूरी है, या एनर्जी की तलब किस तरह इजाफा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मस्ट करना है, ये जो निशान लगा हुआ है, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हसूल। यूँ तो हरारत, रोशनी, हरकत वगैरह के हिस्सों में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनर्जी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम हस्बे ज़रूरत हरारत, रोशनी, हरकत में तब्दील करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीकों में बहता पानी, कोयला, गैस, तेल जलाना और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल काबिल ज़िक्र है। ये आपने ज़राए इसके याद रखने हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो रवायती तरीके वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। लेकिन ये ज़राए बिजली की बढ़ती हुई तलब का साथ देते नजर नहीं आ रहे। हमें लाजमी तौर पर नए ज़राए तलाश करना होंगे। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के चंद वायदे और गैर वायदे के हस्बदैल हैं। अच्छा जी, हम अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो मोस्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़रिया तलीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो फुल वॉच किया करें। कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।